हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण भारत में है। अगर है तो क्या क्या है, सूतक काल है कि नहीं है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या क्या करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण आप जानते हैं साइंस के अनुसार एक ये खगोलीय घटना है, और इसमें जो है ग्रहों का प्रभाव होता है। जो ज्योतिष शास्त्र है वो कहता है कि होता है। आप जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण भी इस महीने सितंबर में पड़ा था, और ठीक उसके 15 दिन बाद ही ये सूर्य ग्रहण 21 तारीख को हो रहा है। और तो ये हम लोग देखेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप जानते हैं कि शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में इसे बुरा कहा जाता है, और इसका पूरी राशियों पर प्रभाव होता है। आप जानते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है वो अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, और अब जो ये सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक महीने के बीच में दो ग्रहण पड़ गए हैं, और सूर्य ग्रहण जो है ये साल का अंतिम ग्रहण है। लेकिन भारत में ये है कि नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। चंद्रमा की थोड़ी सी छाया सूरज पे पड़ेगी, और सूर्य का पूरा हिस्सा ये ढक नहीं पाएगी। और इसका जो टाइमिंग है भारत में 10:59 यानी कि 10:59 पे है, और इसका जो समापन है वो सुबह 3 बज के यानी कि 22 तारीख को 23 मिनट पे है। उस टाइम जो होगा हमारी जो नवरात्र है वो लग जाएंगे, और भारत में ये नहीं होगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और गर्भवती जो स्त्रियां हैं वो विशेष कर उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण का जो समय है रात को पड़ रहा है, और रात को ये इसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। भारत में ये है नहीं दिन के समय में। तो इसमें कहते हैं कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं, और कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। ये सारी मान्यता है। और सूर्य की जो ये अमावस्या तिथि है, इसमें एक विशेष क्योंकि ये लास्ट इसमें श्राद्ध भी है, ये पितृपक्ष की ओर का आखिरी श्राद्ध है। और इसमें आप लोग श्राद्ध, कईयों ने पूछा है कि श्राद्ध कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोग कभी भी श्राद्ध का समय आप लोग कर सकते हैं। सूतक काल मान्य नहीं है, और राशियों पे ये भिन्न पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगा, जो मैं आपको बता दूंगी। और सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां सबको प्रभावित करती हैं। कईयों को मानसिक परेशानी, पारिवारिक क्लेश, और सोसाइटी में भी उथल पुथल थोड़ी रहती है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र हैं उनमें रहती है। और क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, और इस हिसाब से इस यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और आप जो लोग हैं धार्मिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, और पितरों को तर्पण भी आप लोग कर सकते हैं। 1 से 2 बजे के बीच 21 सितंबर की हम लोग जो है बात कर रहे हैं। तो ये आप कार्य कर सकते हैं। अब और क्या चीज़ें हैं, भारत में सूर्य ग्रहण दृश्यमान ही नहीं होगा, तो इसके सूतक काल का भी कोई खास इसमें है नहीं। और एक चीज़ और है, ये ग्रहण कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, जिससे कन्या राशि के जो जातक हैं इन पे प्रमुख प्रभाव रहेगा। और दूसरे जो मिथुन और मीन और धनु राशियों के जातक है उन पे उनको थोड़ी सी उन पे भी थोड़ा प्रभाव होगा, और उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। कन्या राशि पे ये ग्रहण लगेगा तो उनको थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है, और उनको अपनी आत्म नियंत्रण रखना होगा, और अपने कार्य क्षेत्र में भी कई तरह की रुकावटें उनको हो सकती हैं। तो इसका भी आप इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और सेकंड है, आप इस टाइम जो कन्या राशि वाले हैं आप मेडिटेशन करें, और चंद्र ग्रहण के जो दान होते हैं अपने जो टीप है उसके अनुसार बता के आप लोग कर ले। और जो मिथुन राशि और मीन राशि है उनके लिए ये चुनौती भरा समय होगा जो चंद्र ग्रहण का होगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी प्रोसेस को थोड़ा स्लो चलना है, ड्राइव भी ज़रा ध्यान से करना है, और हर एक चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। थोड़ी मानसिक परेशानी से आप लोगों ने बनना है, लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे। आप चंद्र ग्रहण है तो इस पे आप ओम मंत्र की मेडिटेशन करिए, या रामादासा मेडिटेशन करिए। इन दो में से आप यूट्यूब पे भी पढ़ी हैं और सीख के भी कर सकते हैं।
अब तीसरा आता है धनु राशि के जो जातक हैं, उनको कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। मानसिक थोड़ी जो पैसे की स्थिति है वो भी उनको थोड़ी डामाडोल कर रही है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस बना के रखना है क्योंकि आगे उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और एक नई शुरुआत का ये सिंबल है, जो क्योंकि माता रानी के नवरात्रे पड़ रहे हैं, अमावस्या की तिथि है और इस पे आपको डरने की जरूरत नहीं। ये एक शक्तिशाली समय है और ये जो समय है ये शुरुआती परिवर्तन को बताएगा। अब जो कुंभ राशि के लिए ये धन प्राप्ति के, आय प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो ये 3-4 जो राशि हैं इनको इस तरह से ये हो रहा है। अब जो मैं जनरल बता देती हूँ कि जो सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव असर पड़ सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जिनकी पैतृक संपत्ति के विवाद है, ये जनरल बता रही हूँ, पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं आ सकती है लोगों को, तो बड़े ही आत्मविश्वास से और बड़े ही विनम्र हो के आपने सोच समझ के सारी चीज़ें कहनी और बोलनी है। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हो सकता है, गुस्से पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आत्मबल और आत्मविश्वास, ये जो सूर्य ग्रहण है, आपको मैंने बताया है कि चंद्र ग्रहण पे ओम और रामादासा मेडिटेशन करें, पर ये जो सूर्य ग्रहण है इस पे आप करेंगे रामादासा मेडिटेशन, और भी बहुत सारी मेडिटेशन पड़ी हुई हैं, तो हीलिंग होनी चाहिए। आप रैकी भी कर सकते हैं। आप अपने आत्मबल और आत्म बल जो है आपके, उसमें थोड़ा सा कईयों को जैसे आत्मबल पे, आत्मविश्वास पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, उसको ध्यान रखना है। और जो राजनीतिक गलियारा है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, तो उसमें भी ध्यानपूर्वक ही चलना होगा। अपना विशेष ध्यान रखें कारों में जाते वक्त, और कहीं भी बारिश का जो समय है उसमें भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी सरकारी स्थानों पे थोड़ी उथल पुथल लगती है और कईयों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों के लिए ये कैसा है? जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, रिश्तों में काफ़ी नुकसान होने के आसार नज़र आ रहे हैं और ये आंशिक नुकसान, पारिवारिक कलह क्लेश करेंगे। और क्योंकि ये कन्या राशि में है, सूर्य गोचर करेंगे, तो सूर्य का ग्रहण का प्रभाव कन्या राशि पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन सिंह राशि जो है अपने पारिवारिक मसले और जो और भी दूसरे मसले हैं उस पर ध्यान दें, इससे नुकसान होने की पूरी हो सकती है। धनु राशि पे सूर्य ग्रहण के गोचर के कारण काफ़ी प्रभाव दिखाई में पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया कि वो उनके जॉब में थोड़ी सी मानसिक परेशानी ला सकता है, तो आपने घबराना नहीं। जैसे वो जॉब में पैसे की हाइक चाह रहे हैं या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या जॉब में पदोन्नति चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय आपको निकालना होगा। वित्त संबंधी जो बातें हैं वो थोड़ी उनकी समस्या आ सकती है, और कन्या राशि वालों के लिए भी वित्त संबंधी समस्या आ सकती है और मानसिक परेशानी रह सकती है। तुला राशि में रिश्तों में थोड़ा विवाद हो सकता है और वित्तीय संकट भी उनको आ सकता है, तो ऐसा कार्य भी हो सकता है। और जो हमारी है मकर राशि, उनको नौकरी में संघर्ष हो सकता है। अगर वो ढूंढ रहे हैं नौकरी, विवाद भी हो सकता है, तो वाणी पे नियंत्रण करना जरूरी है। और जो कुंभ राशि वाले हैं उनको आय की प्राप्ति मैंने बता दी, नए स्रोत बनेंगे और धन की प्राप्ति होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। मीन राशि में ये ग्रहण जो है यश प्रतिष्ठा जिस बढ़ेगी, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी स्वास्थ्य के प्रति, बाकी तो सब ठीक ही है। ग्रहण के कारण किसी भी शुभ कार्य को नहीं करते हैं, ये शास्त्रों में कहा गया है। और जो अपनी वाणी को पे और गुस्से पे आप लोगों को नियंत्रण रखना है, क्योंकि सूर्य एक प्रबल ग्रह है और वो स्वास्थ्य के लिए आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है। गरीबों में आप लोग काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सभी लोग, इससे उनको अच्छा लगेगा। और अनाज का दान भी किया जा सकता है, जो आप अपने पंडित को बोल के भी पूछ के भी कर सकते हैं। और धार्मिक पुस्तकें आप दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस सूर्य ग्रहण पे कर सकते हैं। तो ये जो मेरी जानकारी है, ये एक हमारी टीम है, तो इसके अनुसार हम लोग ये देते हैं। तो हो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है और इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो आराम से सोएं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सुबह उठें और गंगा जल से स्नान करें और शाम के वक्त भगवान का मंत्र जरूर करें, रामादासा
मेडिटेशन करें। ओम नमो भगवती देवाय नमः मंत्र का जाप भी इस दौरान जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। इस टाइम मंत्र सिद्धि का योग होता है। और वैसे ये ग्रहण है ही नहीं, सूतक काल भी मान्य नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। रात को घर में आप लोग 5 गर्भ का छिड़काव दूसरे दिन उठ के करें 22 तारीख को, क्योंकि नवरात्रे हैं। 5 गर्भ तो वैसे भी बनाना चाहिए और छिड़कना चाहिए। और मंगल कलश लेके उनको सजा के गंगा जल उसमें डालें, एक सिक्का डालें और उसमें फूल रखें और अपने घर को मंगलमय करें। नवरात्रि आ रहे हैं, उस पर हम एक और ब्लॉग करेंगे। तब तक आपको ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है। और सूरज ग्रहण है ही नहीं तो डरने की आवश्यकता नहीं। और जो बीमार बूढ़े हैं उन पे तो बच्चे हैं उन पे तो ये रूल अप्लाई ही नहीं होता, ना सूर्य ग्रहण का ना चंद्र ग्रहण का। हाँ, इस महीने 2 ग्रहण आए हैं तो थोड़ा बहुत राशियों पे प्रभाव होगा, लेकिन थोड़े से जो हल्के फुल्के उपाय हैं पंडितों से पूछ के आप लोग कर सकते हैं। वैसे जो मैंने बताए हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, थोड़ा अनाज जो है आप दान में दे सकते हैं। और मैंने बताया हाँ, सात्विक जरूर रहें इन 2 दिनों में। अब तो वैसे भी नवरात्रे आ गए हैं तो आप लोगों ने थोड़ा सात्विक रहना है और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपने बोलचाल भी मिठास ला के रखनी है। अगर कोई आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश करे या कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करे, आपने क्रोध नहीं करना है। वाणी पे नियंत्रण आपको दिलाएगा अपार सफलता, क्योंकि ये कंट्रोल का पीरियड है, कंट्रोल करना है। सूर्य ग्रहण के एकदम बाद नवरात्रि आ रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो अपने आप ही आपको जो ये 15 दिन होते हैं सूर्य ग्रहण के, इनको देखते हैं सभी लोग, तो उसका कोई प्रभाव आप लोगों पे नहीं होगा। पॉजिटिविटी हाई होगी और आपके जीवन में सफलताएं आएगी। तो ऑल दी बेस्ट। आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं हम नवरात्रों पे देंगे। अभी आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।